ये रेटिंग बहुत ले रहा है, आपको पता है 7 तक तो इसकी रेटिंग जा रही है इस सीरियल की। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी इंडस्ट्री की, हमारे व्यूअर्स की। आई मस्ट से अमेजिंग। और आप इसको अगर सक्सेसफुल बनाएंगे ना ड्रामे को, देखिए तभी नया डिफरेंट ड्रामा बनेगा, वरना हम सास बहू वाली जो है ना चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे उसमें। और मुअम्मा का हिट होना, इस ड्रामे का चलना, व्यूअरशिप मीन्स कि लोग अब वाकई इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो गए हैं, इतना उनमें शऊर आ गया कि वो अब ये थीम्स इंजॉय करते हैं और देखेंगे और उनको मज़ा आ रहा है। हालांकि ख़वातीन वो कहेंगे यार इसे क्या ये पॉलिटिक्स हमें नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा है, दे एंजॉइंग। तो ड्रामा अच्छा जा रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको इंडोर शायद ही कोई सीन मिले, कोई ड्राइंग रूम तो खैर कहीं मुश्किल से कहीं है ही नहीं शायद, मेरे ख्याल इसके बस घर में कोई खाने का सीन होगा, आप देखो नहीं है, इट्स मोस्टली आउटडोर। जेल है तो जेल है। मैंने फर्स्ट टाइम आवारी में कोई वो देखी, रिसेप्शन देखी, शादी, हाँ वो मंगनी की जो था। कितनी लोकेशंस हैं, ये तो आउटडोर ही है पूरा का पूरा ड्रामा। तो जितना ये मुश्किल लिखा हुआ है एज इट इज उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, बना लिया, बड़ी कमाल बात है। तो मैं तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। और अब वो जो थोड़ा सा अभी थोड़ा खतरनाक होने जा रहा है, अब ये जहाँ आ गया है कि मंसूर को पता चल गया है कि रुबाब तो उसी शख्स की, पॉलिटिशियन की बेटी है जिससे तो वो नफरत करता है। इसने झूठ बोला, और झूठ नहीं, इसको लग रहा है कि इसने इसको फंसाया भी है, अरेस्ट भी कराया है। अब ये नहीं छोड़ेगा और ये बहुत बुरा बदला लेगा। वो क्या बदला होएगा, लेट्स वेट एंड वॉच। इमोशनली गार्ड्स डाउन नहीं करते, और इसने किया बिकॉज ही वाज फॉलोइंग इन लव विद हर, और उसको लगा ये भी इसको पसंद करती है। और ऊपर से उसकी बेटी होना जिससे सबसे ज़्यादा नफरत है, और उसको पता है कि ये इससे नफरत है, कोई इसको सरप्राइज नहीं था, कंफ्यूजन नहीं थी, इसलिए उसको इतना उसका ट्रस्ट बहुत सारे लेवल्स पे टूटा है। हाँ, उसको ये कि जब इसको पता है कि मैं इस बंदे से नफरत करता हूँ, उसको जानते हुए भी इसने मुझसे झूठ बोला। तो ऐसे लोग जो ऑन गार्ड होते हैं और किसी के लिए थोड़ा रास्ता बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, इमोशंस एक्सपोज करते हैं, उनके साथ जब बुरा होता है ना, कोई धोखा दे, वो बहुत बुरा बदला लेते हैं कि वो टूट जाते हैं, और फिर उनकी जो नफरत है नेक्स्ट लेवल की होती है। तो ये इस तरह वही मंसूर के साथ हो रहा है। ऑलरेडी देखे ना पीछे क्या, ही हैज़ नथिंग टू लूज, कुछ भी नहीं है उसके पास, और इतना पहले से तंग, याद है वो गांव में कितनी बेइज्जती होती थी उसकी फैमिली की, सब छोड़ के आया हुआ है। अच्छा, रादेन की बड़ी कमाल बात है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बड़ी बारीकी से दिखाया है। बिकॉज आई रिमेंबर पिंडी में बहुत एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लड़के एक मकसद के साथ कि जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, सर अपने जो है ना क्या कहते हैं सर को फटवा रहे हैं, सर गोलियां लग रही हैं, डंडे खा रहे हैं, सीरियस चोटें लगी हुई हैं उनको, और एक बस उनका होता है कॉज कि हम किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, पीछे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वो तो दे जस्ट अपॉन, उनको यूज़ किया जा रहा होता है, उनको पता ही नहीं, वो समझ रहे हैं कि हम मुल्क में, और वो एज भी वैसी कि हम एक चेंज लेके आएंगे, हम एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। और ये इसमें इतना अच्छा उन्होंने दिखाया है कि वो उनकी नीयत तो ठीक होती है, एट दैट स्टेज इस्तेमाल किया जा रहा होता है, फिर इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि होते 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 वो भी वैसे बन जाते हैं। ये एक बस साइकिल है, ऐसे फिर वो भी करप्ट हो जाते हैं, क्या करें। तो ये बड़ा अच्छा, और इसमें ज़्यादा रोमांस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं, इट्स ऑन द साइड। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़े सीरियस लेवल पे वेरी इंटरेस्टिंग आगे चल रही है। तो वेरी वेल रिटन, और वो जुमला बड़ा अच्छा था रादेन का कि जिसमें, और सीन बहुत अच्छा है जिसमें वो जो बता रही थी अली सफ़ीना साकिब, टक्कर की परफॉर्मेंस हो रही है, और साकिब कहता है कि डिप्लोमेसी और चापलूसी में फ़र्क होता है, और वहाँ तप गया। अच्छा, ये इतना फजूल खतरनाक कैरेक्टर है, दोनों तरफ से पैसे बना रहा है, क्लेवर है, ही इज सो श्रूड। ये पुलिस वाला अमीर आदमी से भी पैसे ले रहा है, इनसे भी पैसे ले रहा है, और बेशर्मी से निकालो 4 लाख, क्या है तुम्हारे पास, चेक करो पॉकेट में कितने पैसे हैं। ये कोई नेक्स्ट लेवल का कमीना है, honestly, very and nice. I'm so glad that he has a touch of humor. Yeah. Because otherwise everything is so serious. और पसंद दोनों को नहीं करता। उधर भी उनका भी कोई फैन नहीं है, इनका भी फैन नहीं, पता नहीं अच्छा इवन हो सकता है कि शायद मंसूर की हेल्प करे कहीं आगे जाके, या कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव कुछ, क्योंकि उसको इतना पसंद तो है नहीं आदमी, लेकिन बहुत करप्ट है। तो आई डोंट नो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन ये बदला बड़ा बुरा लेने लग रहा है, अभी लेगा। अच्छा, अब असद की बात करें, डायरेक्टर की, तो इस प्रोजेक्ट पे असद थोड़ा नॉट श्योर थे। इवन अली रज़ा वाज आल्सो नॉट कॉन्फिडेंट कि करना चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा। तो इन दोनों को कन्विंस किसने किया कि ये लीडर प्रोजेक्ट करना है? किसने नहीं, किंजा ने। अच्छा, हाँ, किंजा ने, शी वाज सो श्योर ऑफ दिस प्रोजेक्ट पढ़ने के बाद कि ये स्टोरी करनी और ये चलेगी। तो किंजा ने कन्विंस किया डायरेक्टर को और अली को भी कि ये करें आप प्रोजेक्ट।
तो कितना किन्जा का उसमें देखें कि इंटरेस्ट पैशन होगा इस सीरियल को लेके कि ये करना है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। बाकी डायरेक्शन में मुझे लगा बस छोटी सी चीज़ थी असद, बस मुझे लगा शादी इतनी बड़ी हो रही है उसमें कुर्सियाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे बैठे हुए थे ना, पापा भी कुर्सी पे, मम्मी भी कुर्सी पे, सब कुर्सी पे, वो कुर्सियाँ नहीं सोफे शोफे, थोड़ा सा जो मेन सेट था बैठने वाला वो थोड़ा खूबसूरत था, कुर्सियाँ थी छोटी छोटी केन वाली कुर्सियाँ। वो कहाँ होते फिर खड़े रहते हैं? नहीं, सोफे होने चाहिए। अच्छा, प्रॉपर मतलब थोड़े से ग्रैंड, हाँ सीटिंग अच्छी, 2 सोफे जो मम्मी पापा के होते हैं, दूल्हा दुल्हन का बड़ा सोफा, थोड़ा सा ये इतने बड़े ड्रामे में सिर्फ कुर्सी नजर आई। वो 2 कुर्सियाँ मुझे बड़ी चुभी वो। मैं कहा हाय ये 2 कुर्सियाँ क्या करे गरीब का, और थे भी उस पे बैठे नादिया। आप ये नहीं सोचे कि उसके माँ बाप किधर है, उसकी फैमिली किधर है जिसे मंगनी हो रही है, कुर्सियाँ आपको नहीं, कुर्सी वो तो है ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं, दे आर नो मोर, दे हैव डाइड। ओह हाँ ना, उसके पापा कहाँ हैं? वो तो तस्वीर में बात कर रहा था उनकी रूह से, भूत से, याद नहीं? तो अच्छा यहाँ ये भी पता चला इस एपिसोड में कि ये भी लालची है, ये भी किसी मिशन के लिए इनसे शादी कर रहा है, ये बदला लेने के लिए, बदला लेना है। He was a bad guy right from the word go. बदला लेने इसने भी बदला लेना है, और ये भी बस और ये नफरत करता है। पूरा सीन था जब वो फरहान से बाप की तस्वीर से बात कर रहा होता है। हाँ, वो एक अच्छा ट्विस्ट था वैसे। और ये जो गाना कितना मजे का ना, प्यार दुनिया चमकदा जावे, वो भी मतलब कितना खौफनाक है। तो मैं नंबर्स दूंगी, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। तो 9 फॉर असद एंड राइटिंग के 8 राधेन। वेरी नाइस। अब एक एपिसोड आएगा वीकली। अच्छा, वीकली एक आएगा। उन्होंने रिड्यूस कर दिया था ना, जिसका मतलब it's doing well. ये अच्छा, इट मींस इट्स डूइंग वेल। I think yeah, they would और चलाएंगे ना फिर। वेरी स्मार्ट। तो परफॉर्मेंस की बात करें, और मे बी अभी प्रोडक्शन में ये भी हो सकता है। चल रही है, हाँ शूटिंग तो चल रही है। बाय द वे ये कहना जरूरी है कि हम टीवी पे पॉलिटिकल ड्रामे बहुत चलते हैं अब, है ना? और कौन लीडर भी इस पे, जंजीरें भी हैज अ पॉलिटिकल फ्यूडल बैकग्राउंड, फ्यूडल वाला है इसका, बट उससे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स तो नहीं है उसमें। नहीं, पॉलिटिक्स फ्यूडल इज ऑलवेज पॉलिटिकल। इश्क मुर्शिद वाज आल्सो पॉलिटिकल ड्रामा। a lot of political dramas on हम टीवी। ये भी है। अच्छा, अब जो उसमें मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही है अली और किन्जा में कि दोनों, विच इज़ वेरी रेयर हमारे ड्रामों में, कि दोनों स्टूडेंट्स लग रहे हैं यूनिवर्सिटी के। वरना जो बाकी है ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला ज़्यादा हो जाता है, बड़े लग रहे होते हैं या छोटे। अब एजिज्म पे चली जाओगी तो और नहीं, तो मैं तो इसलिए बोल ही नहीं रही, मैं तो तारीफ कर रही हूँ, तो ये ठीक है, वरना तो मैंने बात ही ना करूँ। लेकिन ये है हमारे बाकी ड्रामों के साथ मसला, हम इतना बोलते नहीं है, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार ये हीरोइन उस जो दिखाया हुआ है आपने उस एज ब्रैकेट में नहीं आ रही, या हीरो जो इस एज ब्रैकेट में। और दोनों होता है कि कभी कभी छोटे लग रहे होते हैं या बड़े लग रहे होते हैं, उस रोल के लिए समझ नहीं आती ये क्या हो गया। तो ये दोनों वाकई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लग रहे हैं। और अली कहीं कहीं बहुत क्यूट, यंग, मज़े का लगता है कि हाँ ये वो जज्बाती यंगस्टर है यूनिवर्सिटी का, जो कि पागल है, जिसको बस एक इनकलाब चाहिए और जिसके अंदर बहुत गुस्सा है अगेंस्ट द सिस्टम एंड ही वांट्स टू डू समथिंग अबाउट इट एंड नथिंग टू लूज। कुछ भी मारो पीटो, जो अरेस्ट कर लो, उसको डर कोई नहीं है। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर है हीरोइन के लिए। तो मुझे तो उसका वार्डरोब एंड द वे अली कैरीज शलवार कमीज़, अमेजिंग। और आगे जाके ये दोनों, मुझे लगता है कि किन्जा और ये पॉलिटिशियंस बनेंगे अपनी अपनी पार्टी के। उसको भी पार्टी संभालनी है बाप की, आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन संभालनी है। और दोनों में बड़ी नफरत होगी, क्योंकि अगले एपिसोड में इसने बदला लेना है इससे और बड़ी बदतमीजी कुछ करनी है, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन फिर उसके बाद जब ये बन जाएंगे राइवल्स, और फिर ये पोस्टर आपका मेक सेंस। और इवन वो जो टाइटल में नहीं, वाइट जो पहना है अली रज़ा ने और किन्जा साथ, कितनी वो अलग उस पर दुपट्टे में कितनी प्यारी लग रही है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा आगे वक्त में जाएगा, काफ़ी सालों बाद भी इनके एक मैच्योर भी मुझे लग रहा है कि पार्ट आएगा कि फिर ये लोग कहाँ पहुँचे एज लीडर्स, दे विल बिकम द लीडर्स। पोटेंशियल भी है ना? और तब बड़ा अच्छा लगेगा। इलेक्शन कैंपेन, वो इसकी नफरत इससे करती होगी, ये उससे नफरत करता होगा, फिर देखते हैं इनकी राइवलरी कहाँ जाती है। तो बाकी मुझे किन्जा का रोने वाला सीन, बाप के साथ जो बात करी, तो उस पिंक में बहुत प्यारी लग रही है, दैट्स माय फेवरेट पिंक। बहुत उसमें प्यारा मेकअप और उस प्यारे लगने में रोना इतना ज़्यादा बाप के आगे। माँ भी नहीं सुन रही, माँ को भी कहती है तुम सुन नहीं रही मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं आती। माँ कह रही नहीं बेटा, मैं तो अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद फरहान, तुम देख लो अपना, मेरी लाइफ मत ख़राब करना, खबरदार। पापा का मूड ख़राब होता है तो हमें मसला होता है, तो वो तो अपना लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है। और वो रंग ही है ना, उसके रंग में बिल्कुल फुल मिसेज सही सेट जा रही हैं। तो इसका रोना, मुझे तरस भी आया उस पर वहाँ। और ये कि मेरे दोस्त मंगनी पे आए थे, वो बड़ा प्यारा था। मतलब मंगनी के लिए कौन आप अरेस्ट करता है भाई। तो आई कुड फील हर पेन एंड द फैक्ट कि किन्जा इतनी इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, ये बड़ा कम होता है। एक्टर्स आपके बहुत दफ़ा प्रोजेक्ट्स को एज अ
प्रोजेक्ट लेते हैं, आए काम किया, बीच में गायब हो गए, कुछ पता नहीं, टाइम नहीं दे रहे। तो जब ऐसी कमिटमेंट हो ना एक्टर्स की, मैं कहती हूँ वल्ला इट्स अमेजिंग, इट्स अ ट्रीट फॉर द चैनल, डायरेक्टर, कितना मजा सबको आ रहा होगा। टीम अगर जेल कर जाए ना तो आपको रिजल्ट नजर और जब आपको पता है कि आपकी हीरोइन इतनी इन्वॉल्व है और आपका हीरो इतना टाइम दे रहा है, इन्वॉल्व है, एक एक सीन पे मेहनत कर रहे हैं, कितना मजा आता है। फिर ऐसी प्रोडक्ट निकलती है। लीडर का बताओ सक्सेस ही यही है कि एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर सब इतना इन्वॉल्व है, बाकी भी कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एक वक्त में एक काम कर रहे हैं पूरे दिल के साथ। तो आई विल गिव बोथ अ 9 एंड अ शाबाश।